जमहूरियत जमहूरियत का राग लापने वालों, मुबारक हो, तुम्हारी जमहूरियत मर चुकी है, दफन हो चुकी है, और 27वीं आईनी तरमीम की मट्टी उस कब्र के ऊपर डाल दी गई है। जमहूरियत आज प्रैक्टिकली इस मुल्क से खत्म हो चुकी है। कुछ देर पहले जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस रिटायर का इंटरव्यू किया, रो रहे थे। रोते हुए ये कह रहे थे कि जी, मेरे बेटे ने, मुझे तीसरी क्लास में था 2007 में, और उसने कहा कि बाबा आप वापस ना जाएं, आप वहां वापस जाएंगे जहां से मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि जो डैड इज किक्ड आउट। कह रहे हैं कि मुझे वो बात इतनी चुभी कि मैंने हलफ लेने का नहीं सोचा, ना मैं अदलिया की तरफ गया। बड़े दोस्तों ने बुलाया, बड़ी दलीलें दी, रो रहे थे, कह रहे हैं कि ये तरमीम नहीं, ये खुदाई का दावा है। ये खुदाई का दावा बड़ा खतरनाक है, और खुदाई का दावा करने वालों का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। इस आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले डिक्टेटरों का हाल आप देख लें। जनरल अयूब को देख लें, जनरल यहिया को देख लें, जनरल जिया को देख लें, परवेज मुशर्रफ साहब को देख लें। मुक्का लहराते थे, पता चलता था उनसे ताकतवर है ही कोई नहीं। वो कहते थे ये वर्दी मेरी खाल है, इस खाल को मैं कैसे उतार। डिक्टेटरों का, आइन को तोड़ने वालों का अंजाम हमेशा बुरा हुआ। इस दफा आइन को अहमियत दी गई, मुबारक हो, इस दफा आइन को इस काबिल समझा गया कि उसमें कोई तरमीम करे। बाजवा साहब की जब तरमीम हुई थी तो मोजेस अदलिया ने रास्ता दिखाया था कि हम आपको मना नहीं कर रहे थे कि इन्हें एक्सटेंशन ना दें। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का अदलिया ने रास्ता दिखाया था, कानूनी रास्ता ये है, इस तरीके से एक्सटेंशन दे, हम कबूल कर लेंगे। फिर उस तरीके से दी गई। बाजवा साहब का अंजाम क्या हुआ? सड़क के ऊपर जलील हुए। काजी फाइज ईसा, जो कि एक बेहतरीन जबरदस्त जज थे, जबरदस्त जज का अंजाम क्या हुआ? लोगों ने, जो जो उनके साथ हुआ मुझे बुरा लगा, नहीं होना चाहिए मगर हुआ। अब तो आइन को अहमियत देकर उसे रोंदा गया है। आइन को डेलिबरेटली कहा गया है कि ये आइन आइन की बात करते हैं, ये हलफ की बात करते हैं, आए जरा आइन का इलाज करते हैं। लाइन में लगो। ये ये अवाम के नुमाइंदे, सो कॉल्ड अवाम के नुमाइंदे, जो आपकी असेंबलियों में जाकर आपकी नुमाइंदगी करते हैं, घुंघरू बांध कर नाचे जनरल साहब के आगे, कनीजे बने ये जनरल साहब की। माजी में भी बने थे। मैं ये नहीं कि मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा माजी वालों को, ये तो इन्होंने तो हदें क्रॉस कर दी। बशीर आलम साहब कह रहे हैं कि अब क्या कहूं। ये तो शीशा देखते होंगे ना, शीशे के सामने अपना जमीर तो देखते होंगे। और फिर जिस तरह ये घुंघरू बांध कर जनरल साहब की कनीजे बनकर इन्होंने तरमीम की। 59 शिक हैं जो ये 27वीं तरमीम है, और इसमें बहुत चेंजिंग्स की गई। जजेस को मलिया मेट कर दिया गया, जजेस को बताया गया कि भाई अब तुम्हें नो कहेंगे तो नो करोगे, यस कहेंगे तो यस करोगे, वरना घर जाओ, तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। आइन में ये बताया गया है कि जनरल साहब बहुत ताकतवर हैं, जनरल आसम मुनीर साहब, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मुशीर आलम साहब ये कहते हैं कि ये तो खुदाई का दावा है। सवाल तो सबसे होता है जमहूरी माशरों में, शरीयत में, हर जगह पर सवाल करने का हक अवाम के पास है। वो हक लेने की कोशिश की गई है। ये देखें, ये आईनी तरमीम जहां पर 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, वहां पर 28वीं भी होगी, वहां पर 29वीं भी होगी, वहां पर 30वीं भी होगी। ये चीजें अनडू हो जाएंगी, अगर तारीख में लिखे जाएंगी कि 27वीं के वक्त हुआ क्या था, कौन कौन हवा की सिमत खड़ा था, कौन कौन हवा की मुखालफत में खड़ा था, किसको नजर आ रहा था कि ये निजाम अब बहुत साल चलेगा, और वो इस निजाम का साथ दे रहा था, और जिसको यकीन था कि ये निजाम चलेगा और फिर भी वो इसकी मुखालफत कर रहा था। ये तारीख का एक दौर गुजरा है, एक सुनहरा दौर है। इसमें लोगों की पहचान हो रही है, इसमें चेहरों की पहचान हो रही है, इसमें वो बहरूपिये हर एक स्टेप के ऊपर उनके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। मफाद मफाद की खातिर मरियम नवाज ने कहा मुझे रास्ता आता है, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर गवर्नमेंट ली जाती है। वही रास्ता अपनाया जो उन्हें आता था, गवर्नमेंट ली। पीपल्स पार्टी ने कहा हमने आइन दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हमने 18वीं तरमीम की। आज 27वीं तरमीम करके वो भी एहसान हमारे सर से उतार लिया, और ये भी पता चल गया कि पीपल्स पार्टी में भी इक्तदार की लस्ट कितनी है। ये भी पता चल गया कि वो सकूत डाका जो था वो कैसे हुआ। तारीख में आज वो दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर बहुत से लोगों के चेहरों के नकाब उतर रहे हैं, और हमने देख लिए बहुत से लोग नंगे हो रहे हैं। और ये वक्त यहां रुकेगा नहीं। फिर ये निजाम बदलेगा, अगले लोग आएंगे, वो बदलेंगे, उनके चेहरों के नकाब देखेंगे, हम सबको देखेंगे। मैं और आप यही हैं। इसीलिए कहते हैं सरकारी मुलाजिम, सरकार का नौकर, जिसे हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं,
वो चला जाता है, तारीख छोड़ जाता है, तारीख में उसके बारे में लिखा जाता है। सियासतदान भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, एक तारीख लिखी जाती है और तारीख में उनके किरदार लिखे जाते हैं। बताया जाता है कि माजी में इनकी बातें और मुस्तकबिल में इनके क्या कारनामे थे। अवाम का भी, रेजिस्टेंस का भी वहां पर एक चैप्टर होता है जिसमें लिखा जाता है कि इस दौर में जब फस्तैयत थी, जब कोड़े मारे जाते थे या फिर जब गोलियां मारी जाती थी, जब लोगों की आवाजें दबाई जाती थी, कौन हवा की किस तरफ खड़ा था। साबित आपने और मैंने करना है कि हम हवा की किस तरफ खड़े हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में बंदूकें नहीं, हम किसी को गालियां नहीं दे रहे, हम किसी के गले नहीं पाड़ रहे, हम अपने गिरेबान चाक नहीं कर रहे। हम आखिरी दर्जे पर खड़े होकर इस निजाम के ऊपर, इस निजाम में बदलाई जाने वाली चीजों के ऊपर, इस माशरे को जो दीमक लगाई जाने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर एक मामूली सी तनकीद कर रहे हैं, तामीरी तनकीद कर रहे हैं। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हम नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तुमसे पहले भी एक शख्स यहां पर तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कहते हैं कि ये जुल्म का निजाम है। जुल्म का निजाम तो चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इन्होंने जुल्म के निजाम में अदालतों को इतना बेतुकीर कर दिया, अब नाइंसाफी का निजाम भी यहाँ पर राइज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि यह नाइंसाफी का निजाम कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने माह या कितने साल चलता है। पर याद रखेंगे, तुम याद रखो या ना रखो, हम याद रखेंगे, क्योंकि हम अवाम हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह